नमस्कार मित्रों। धनतेरस के इस पुनीत पावन और शुभ अवसर पर आप ज्योतिष से संबंध रखने वाले व न रखने वाले दर्शकों का मेरे इस कुंडली एस्ट्रोलॉजी टिप्स चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग विषय पर ज्योतिषीय चर्चा करेंगे और वह विषय है धन प्राप्ति, धन योग, अमीर, मल्टी बिलियनियर बनने की तमन्ना। इस भौतिक युग में दुनिया के 100% लोग दौलत के उच्च शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। अच्छा बंगला, अच्छी गाड़ी, समाज में रुतबा, नेम फेम की लालसा हर एक इंसान को होती है। तो क्या कड़ी मेहनत से ये सब प्राप्त किया जा सकता है? शायद नहीं। मैं ये नहीं कहता कि धन वैभव प्राप्ति के लिए कठिन श्रम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भरपूर मेहनत मशक्कत करने के बावजूद भी आदमी अपने परिवार की जरूरत ही पूरी कर पाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ईश्वर ने जो प्रारब्ध या डिस्टिनी हमें दी है, कर्म के अनुसार वही मिलता है। क्योंकि एक मजदूर काफी परिश्रम करता है, लेकिन वह सब कुछ प्राप्त नहीं कर पाता जो मिलना चाहिए। तो भाग्य, हाँ भाग्य ही है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। अब एक जातक की कुंडली याद आ रही है जिसमें उन्होंने लिखा कि उनके पास 0 धन है, यानी कुछ भी नहीं है। तो वह अपने ब्रेड बटर कहाँ से उपलब्ध कर रहा है? ऐसा भी नहीं है कि विधाता ने हमारे इस मृत्यु लोक में खाने पीने की व्यवस्था नहीं की है, कुछ कम तो कुछ ज्यादा। इसका मतलब वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, कहीं न कहीं से कुछ जरूर ही कमा रहा होगा। लगता है इस विषय पर चर्चा काफी लंबी होती जा रही है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया के 1% लोग ही मल्टी बिलियनर हैं या अमीर कहे जाते हैं। तो आइए मेरे साथ ज्योतिष दुनिया का सफर करते हैं। धन प्राप्ति के लिए ज्योतिषीय गणना कैसे की जाती है? तो सर्वप्रथम उन कई योगों की चर्चा करेंगे जो धन लक्ष्मी देते हैं। ऐसे कई संपत्ति योग हैं, जैसे विष्णु लक्ष्मी योग, साम्राज्य योग, गजकेसरी योग, चंद्रमंगल योग, महालक्ष्मी योग, कोटिपति योग वगैरह वगैरह। इन सब की विशेष महत्ता है और इसका विस्तृत विवरण यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस योग से संबंधित लेख कुंडली एस्ट्रोलॉजी टिप्स पेज पर मैंने योग के कार्यक्रम में किया है, जो आप जाके देख सकते हैं। अब भाव स्थिति पे चलते हैं। धन के भाव कौन कौन से हैं? ज्योतिषी लोगों को तो यह पता ही होगा। 2, 7, 10, 11 भाव प्रमुख है, जिनमें 2 और 11 भाव धन प्राप्ति और संचय का है। लेकिन उससे पहले लग्न को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन लग्न ही क्यों? क्योंकि लग्न आप खुद हैं। स्वास्थ्य, दिमाग या जो भी एक्टिविटी आप करते हैं उसका रिमोट लग्न ही तो है। क्योंकि आपका तन मन स्वच्छ और तेज होगा, शार्प होगा, तभी धनोपार्जन के लिए सही दिशा में सही फैसला ले पाएंगे। तीसरा पॉइंट है इन भावों के भावेश ग्रहों की, इनकी शुभाशुभ, सुवच्च, नित्योन्मुख, पापाक्रांत स्थिति धनागम के न्यूनाधिक प्राप्ति का द्योतक है। चौथा चेक पॉइंट है इन भावों व उनके भावेश पर शुभाशुभ दृष्टि और तदनुसार ज्यादा या कम धन प्राप्ति होती है। ये अपने विवेक से विचारणीय है। राहु केतु का रोल भी विशेष व बहुत महत्वपूर्ण है। राहु की शुभ स्थिति, उसके डिपोजिटर ग्रह की शुभाशुभ स्थिति देखनी जरूरी है। जैसे राहु का 5, 10, 11 में बैठना अच्छे ग्रहों के साथ या डिपोजिटर की शुभ स्थिति अच्छे धन की प्राप्ति कराता है, और वो भी ज़्यादातर पब्लिक मनी से, यानी सट्टा बाजार, शेयर मार्केट से, और वो भी अचानक। उसी तरह अशुभ योग धन हानि भी कराता है। केतु का भी यही नियम है। अब इन दोनों ग्रहों का अच्छी तरह से विश्लेषण करना चाहिए। इन बातों के अलावा धन हानि दोषों का भी ध्यान देना चाहिए। जैसा धन भाव पावकर्त्री में गुरु चांडाल दोष, अंगारक दोष, ग्रहण दोष, षडाष्टक दोष, राहु केतु की दृष्टि वगैरह वगैरह। तो ये सब कुछ नियम है
धनोपार्जन व धनहानि के। अतः सर्वांगीण विवेचन के बाद ही प्रेडिक्शन करनी चाहिए। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो कमेंट में अपने कमेंट जरूर लिखें। मेरी इस कुंडली एस्ट्रोलॉजी टिप्स चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।